क्योंकि गाइस अभी हमने एक ट्रांजेक्शन डिस्कस किया, उस ट्रांजेक्शन को डिस्कस करने में अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स लगे हैं। ओके, लेकिन आई होप ये जो ट्रांजेक्शन है ये अब आप भूलेंगे नहीं। हम कर रहे हैं अब अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 39, पारुल, पायल एंड प्रियंका। न्यू बुक्स में देख लेना बेटा कौन सा क्वेश्चन है ये। इन द बुक्स ऑफ द लास्ट ईयर, in the books of the last year, this is illustration number 39, and in the new books this is illustration number 40। मुझे कुछ बच्चे बता रहे हैं this is illustration number 40, आपकी बुक में होगा, देखो ठीक है। तो illustration number 40 में देखो क्या कह रहा है। पारुल, पायल एंड प्रियंका आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। तीन पार्टनर्स हैं जी, वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे डिसॉल्व वर्ड आ गया और फर्म डिसॉल्व आ गया तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर डिसोल्यूशन चैप्टर है और इसमें नेसेसरी अकाउंट्स, realization account etc बनते हैं। Pass the necessary journal entries for the following. We have to pass the journal entries assuming that the various assets and liabilities have been transferred to realization account। जितनी भी assets हमें बैलेंस शीट में और जितनी भी liabilities बैलेंस शीट में गिवन है वो सभी की सभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है, जो भी हमें ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, मशीन है, लैंड बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, जैसे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। तो ये सारी की सारी हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, आस्था आस्था आंसर नहीं द क्वेश्चन। आप एसेट्स को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं? एसेट्स को किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं और लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पे करते हैं? जिसको आंसर पता है यू शुड राइट इट डाउन, मेरे पास चैट करके भेजे, टाइप करके भेजे। बाकी आस्था आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Yes, good Isha, good Preeti, good Manisha. Asa, do you know the answer? If you know, then write it. If you do not know, say, sir, I do not know. But you will have to reply. निकिता को नहीं पता इसका आंसर? What about अनुराग? अनुराग, शांतनु, यशिका, चिराग, कुणाल? Why do I have to tell you here? मुझे आपको बार बार क्यों बोलना पड़ता है चिराग, यशिका? In order to reply, you should reply instantly. Why do I have to take your names? चलो जी ठीक है, मुझे मेरे आंसर्स मिल गए हैं जिन बच्चों से चाहिए थे मुझे। So assets and liabilities are transferred at book value. So we have to pass journal entries in the books of Parul, Payal and Priyanka, assuming that all the assets and liabilities have been transferred to realization account. रिलेशन में सभी के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर किया जाता है एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, उनको तो ट्रांसफर ही नहीं किया जाता। और अगर कोई ऐसे बैलेंसेस है जिनको सीधा पार्टीज कैपिटल में भेजना है, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व्स है, फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, कोई कोई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, गुडविल है, ये सब चीजें। ठीक है, गुडविल को आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बच्चे। सो वी हैव देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ रुपीज 76,000, टोटल डेटर्स है जी 76,000 के। A provision for bad and doubtful debts also stood in the books at 6,000। एक प्रोविजन भी है 6,000 की। 12,000 debtors proved bad and the rest paid the amount due। मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बना के दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। जब भी ऐसी कोई जर्नल एंट्री आई, यू कैन प्रिपेयर अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डेटर्स आपके 76,000 के और प्रोविजन आपके 6,000 की। तो आप इसको रिलेशन अकाउंट में कैसे लिखिएगा? टू डेटर्स
ग्रॉस वैल्यू 76,000 और बाय प्रोविजन 6,000। अब आपको ये बोल रहा है कि डेटर्स ऑफ रुपीज 12,000 प्रूव्ड बैड, 12,000 के डेटर्स बैड हो गए, 12,000 के डेटर्स बैड हो गए। प्रीति, व्हाट डू यू वांट टू से बच्चे? आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे रिलेशन अकाउंट में? बेटा स्पीक अप, इफ यू वांट टू से समथिंग यू शुड स्पीक अप यार। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, यू कैन स्पीक अप इन बिटवीन। ये हमारी इंटरेक्टिव क्लास है, जो बच्चे इस क्लास में हैं उन्हीं के साथ इंटरेक्शन हो रही है मेरी, ठीक है? तो जी विल राइट इट एज अंडर, ठीक है? इसके बाद कह रहे हैं कि डेटर्स 12,000 के बैड हो गए। तो जो 12,000 के डेटर्स बैड हो गए उसमें से 6,000 के लिए तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे, बाकी 6,000 का और नुकसान हो गया। तो 76,000 में 6,000 के लिए तो हम प्रिपेयर ही थे, हम लोग तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70,000 ही रिकवर हो गए। लेकिन 12,000 का जो लॉस हुआ 6,000 यहाँ से हो गया, इसके अलावा 6,000 का लॉस और हो गया। तो अल्टीमेटली हमें रिकवर कितना हो गया? 64,000। तो जब रिकवर हो गया, देयरफॉर बाय बैंक अकाउंट रुपीज 64,000, ये पैसा है हमारे पास डेटर्स से। एंट्री क्या हो जाएगी? हमने तो सिर्फ रियलाइजेशन की एंट्री करनी है। एंट्री शेल में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 64,000। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। होप यू हैव गॉट इट गाइस। ओके ओके okay, let's move on to the next one. Parul agreed to pay off her husband's loan of rupees 7,000 at discount of 5%. I told you कि जो बच्चे हस्बैंड या वाइफ का लोन होता है, that is an outsider liability. That is an outsider liability, and if that is an outsider liability, it will be treated normally. Normally का मतलब उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब आपने इसकी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया होगा तो आपने यहाँ पे एंट्री क्या की होगी? बाय पारुल्स हस्बैंड्स लोन रुपीज 7,000। अब इसको पे ऑफ कर रही है पारुल, पारुल एग्री कर रही है। देखो भाई, अगर इसके हस्बैंड का जो लोन है, अगर उसके लिए पैसे दे देते तो एंट्री क्या हो जाती? अगर पैसे दे देते तो एंट्री शुड हैव बीन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पैसे नहीं दे रहे हैं, पारुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। सिंस पारुल इज बेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम, क्योंकि पारुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, therefore okay, since Parul is taking the responsibility of the same, therefore बैंक की जगह पारुल कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म ने अब पारुल को रुपए देंगे, ठीक है? therefore entry for the same shall be realization account debit to Parul's capital account. Did you get what I said? Did you get what I said, class? Okay. A machine which was not recorded in the books was taken over by file. एक मशीन है जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, इसका मतलब दिस इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर इस अनरिकॉर्डेड एसेट को मार्केट में बेच देते तो एंट्री हो जाती, हमारे पास पैसा होता, एंट्री शुड हैव बीन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अब उसको पायल लेकर जा रही है, तो सिंस पायल इज टेकिंग आउट दैट एसेट, देयरफॉर द एंट्री ऑफ द सेम शैल बी पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? और एट 3,000 लेकर गई है, whereas its expected value was 5,000। बच्चे ये बात मैंने कल भी बताई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमें कुछ भी नहीं करना, जिस वैल्यू पे एग्रीमेंट हो रहा है बस वो वैल्यू को हम उसमें से रिकॉर्ड कर दें। A contingent liability of rupees 4,000 was also discharged। अब देखो बच्चे, जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन कराई थी आपको बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, वो ट्रांजेक्शन अलग थी और ये अलग है। इसमें तो ऑलरेडी कंटिंजेंट लायबिलिटी है 4,000 की, तो हमने पे कर दी है, यहाँ पे डिस्काउंटेड वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है? कंटिजेंट लायबिलिटी जो हमने पे कर दी है, देयरफॉर पे कर दी, तो एंट्री का तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
द फर्म हैज डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म के पास 27,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या करोगे इसका? यस यशिका, व्हाट विल यू डू विद द सेम? देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट amounting to rupees 27,000 in the books of the firm. Yes, good Ishika. What about others? You should write your answers. And Yashika, I'm waiting for the answer from you. Yes, good Shantnu. Pooja, good. Good Chirag. Preeti, Nikita, what about you? Anurag. Yes, good Ishika. Distribute amongst the partners in the capital accounts. Priyanka paid the realization expenses of 15,000 out of her pocket and she was to get a fixed remuneration of rupees 18,000 for completing a dissolution process. अब देखो ये भी कल जैसी एंट्री है, कह रहे हैं कि उसको 18,000 रुपीज तो मिलेंगे मिलेंगे, दैट इज फिक्स्ड। इसके अलावा उसने 15,000 रुपीज अपनी पॉकेट में से खर्च कर दिए बेटा। इट इज नॉट सेड कि प्रियंका को ये खर्चा ये एक्सपेंस बियर करना था, ये कहीं पे भी नहीं लिया हुआ कि प्रियंका हैड टू बियर दिस एक्सपेंस। Nowhere it is stated that Priyanka had to bear this expense. मैंने कल भी बताया था पे ऑफ करना और या फिर बियर करना दोनों अलग अलग चीजें। पे ऑफ या बियर करना बहुत आर द सेपरेट कॉन्सेप्ट। तो उसने सिर्फ पे किए हैं, एक्चुअल में बियरिंग का कुछ भी नहीं दिया हो, तो बियर ये फॉर्म को करना है और फॉर्म ने अभी तक कुछ पे नहीं किया, पे करना है। एंट्री फॉर द सेम शेल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 33,000। एक तो 18,000 जो हमने उसको रेम्यूनरेशन देना है और 15,004 रुपीज जो एक बार उसने अपनी पॉकेट से दे दिया। अल्टीमेटली देने तो हमको ही, अल्टीमेटली देने तो हमको ही। देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम शेल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट। Hope this is okay. Did you get what I said? हाँ जी guys. Okay. एक और एंट्री हो जाए, एक क्रेडिटर है 10,000 रुपीज का। A creditor of rupees 10,000 was given away asset of rupees 15,000 in full settlement of his claim. एक क्रेडिटर है 10,000 का, एक क्रेडिटर है 10,000 का, उसको हमने एक एसेट दे दिया 15,000 का फुल सेटलमेंट में। अब उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। गुड यशिका, गुड गुड। देखो जब हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रिलेशन में तो एसेट्स भी हवा में घूम रहे हैं, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया तो लायबिलिटीज भी हवा में घूम रही है। अब बुक्स में तो कुछ बचे नहीं है, ना ही तो एसेट्स बचे ना ही लायबिलिटीज बची, क्योंकि उनको हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही हवा में घूम रहे हैं। तो हवा में घूमते घूमते हमने एक एसेट को दूसरी लायबिलिटी से मिला दिया, तो बाहर के बाहर वो सेटल हो गए। तो इन द बुक्स ऑफ द फर्म कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। एक क्रेडिटर को एक एसेट दे दिया तो नो एंट्री शैल बी मेड। और जनरल एंट्रीज में जब किसी की कोई एंट्री नहीं होती तो ये बात मैंने आपको +1 में भी सिखा रखी है, यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट ओवर देयर। फॉर एग्जांपल एंट्री नंबर 1 यू पास, एंट्री नंबर 2 यू पास, एंट्री नंबर 3 यू पास, एंट्री नंबर 4 में नो एंट्री हो गई तो एंट्री नंबर 4 आप लिख के यहाँ पे नंबरिंग करके स्पेसिफिकली लिखेंगे नो एंट्री। यू विल हैव टू राइट नो एंट्री ओवर हियर ऑन नंबर 4, तब जाके आप उसके नंबर में, ठीक है। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है जी। बाकी आई विल बी वेटिंग फॉर द डाउट्स फ्रॉम यू गाइस। इन केस अगर कोई डाउट्स हो गए तो आई विल बी टेकिंग ऑन दोस डाउट्स एंड यू विल बी हैविंग द टाइम टिल टुमारो, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे which will be शेयर कैपिटल। इस बुक का जो न्यू बुक्स में उसमें एक और चैप्टर पेंडिंग है, दैट इज एनपीओ। उस अकेले चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा, उससे पहले मैं आपको शेयर कैपिटल का एक चैप्टर है वो करवाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस।